नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपनी बात को लेकर। हम बात कर रहे हैं भगवान राम पर। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर। वो राम जिन्होंने हर मर्यादाओं का पालन किया, जिन्होंने हर दायित्व को पूरा किया। तो यहाँ हम समझेंगे कि मर्यादा केवल नियम नहीं है, बल्कि नियमों के अंदर एक स्वतंत्रता है। मेरा नौजवानों से कहना है कि राम को पढ़ें, राम को जानें, क्योंकि एक कहानी पढ़ना अलग बात है और राम के व्यक्तित्व को समझना एक अलग बात है। किसी भी परिस्थिति में अपने वचन पर कायम रहना, इसीलिए तो कहा गया है ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यानी प्राण चाहे न्यौछावर करने पड़े, पर कुल की मर्यादा को, रघुकुल की जो रीति चली आई है, उसको कभी भी तोड़ना नहीं है। तो अपनी बात से मुकरना नहीं है, जो कह दिया उसे पूरा करना है। आज हम क्या करते हैं, कुछ हमारा नुकसान हो रहा है, हमें किसी व्यापार में घाटा हो रहा है, तो हम अपने कमिटमेंट से हट जाते हैं, कुछ मैनिपुलेट करने लगते हैं बातों को। तो मैनिपुलेशन नहीं करना। जिस दायित्व को इस पर लिया है, इस कंधों पर लिया है, उस कमिटमेंट को पूरा करना ही मर्यादा है। ये मर्यादा आपको, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो एक जगह आपने देखा होगा कि जो महर्षि वशिष्ठ हैं, वो पूरी अयोध्या के लोगों के साथ, महारानियों के साथ, सभी लोगों के साथ रामचंद्र जी को मनाने जाते हैं कि वो वापस अयोध्या आ जाएं और राज तिलक करके स्वीकार करें राजा बनना। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पिता का भी गुरु हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम वापस चलो और राज सिंहासन ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि रघुकुल में हमेशा से ही जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको ही राजा बनाया जाता है। तो यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि तुमने मेरा आदेश माना। पर रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, बहुत ही विनम्रता से सिर झुका लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने अपने पिता को वचन दिया था वहाँ से चलते समय कि मैं वनवास स्वीकार करता हूँ। मैं अपने वचन से कैसे फिर जाऊं? मुझे वचन का पालन करना है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकूंगा। अगर चाहते राम तो गुरु का आदेश मानकर, गुरु सर्वोपरि है मानकर, और सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते थे। पर नहीं, उन्होंने, आज की भाषा में कहें, अपने पिता को दिया हुआ वचन या कमिटमेंट जिसे कहते हैं, जो कहा था उसे पूरा किया। इसलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादाओं का जो पालन करे वो रामचंद्र हैं। इसलिए हमें राम जी को कहानी के रूप में ही नहीं पढ़ना है, बल्कि ये जानना भी है कि हमको किस प्रकार राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए और कार्य करना चाहिए। आजकल क्या होता है, मैं ये करूं चाहे वो करूं, जो चाहे मैं करूं, मेरी मर्जी। गाना है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये गाने में हास्य हो सकता है, पर यदि व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं के लिए जीता है कि मुझे ये करना है, और यही तो आजकल हो रहा है ना, हमारी इच्छा सर्वोपरि हो गई, मेरी इच्छा है, मुझे ये करना है। और राम जी क्या कह रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना है, ये मेरा दायित्व है। ये फर्क है तब और अब में। मेरी मर्जी नहीं, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मुझे ये समझना है। और इसीलिए उन्होंने इस बात को, इस चीज़ को स्वीकार किया कि उनके वनवास जाना है और पिता के वचनों का पालन करना है और अपनी मर्यादा का पालन करना है।
तो मेरा आज के माता पिताओं से, बड़े हो रहे जो नौजवान हैं, जो आगे भावी जीवन में माता पिता बनने वाले हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करें। हर माँ बाप चाहता है अधिक से अधिक इच्छाओं को पूरा करना, अपने बच्चे को खुश रखना। दशरथ भी तो चाहते थे ना, पर उनके पास भी मर्यादा थी। ऋषि की जो उन्होंने वचन दिए, जो वरदान दिए थे, है ना, उसकी मर्यादा का पालन उनको भी करना था। जो उन्होंने केकई को वरदान, जो वर मांगने को कहा था, 2 वर जो उन्होंने केकई को दिए थे, उन वचनों का पालन तो करना था। उन्होंने भी मर्यादा का पालन किया। आज हम बच्चों को अपनी इच्छा के लिए जीना जो सिखाते हैं, उसमें थोड़ा सा एक दायित्व और जोड़ लें। इच्छा पूरी करना चाहिए, अपनी इच्छा पूरी करें, पर कहाँ उनकी इच्छा को पूरा करना है, कहाँ उनको दायित्व समझाना है और उनको जिम्मेवारी से काम करना है, जिम्मेदारी ढंग से किस समय कौन सी जिम्मेवारी को निभाना है, ये भी हमें उन्हें सिखाना होगा। हम सिखाएंगे तो सच मानिए जो वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है ये कम होगी। क्यों? क्योंकि रामायण सिर्फ कहानी नहीं है। कहानी में सबको बहुत अच्छा लगता है कि वो गए, उन्होंने रावण को कैसे कैसे मारा, राक्षसों कैसे कैसे मारा। बड़ा मज़ा आता है जब तीर चलते हैं और जब हम टीवी पे वो सीन्स को देखते हैं, किस प्रकार रावण मरता है। पर ये सिर्फ कहानी नहीं, रामायण यदि आप पढ़ेंगे, राम के चरित्र को पढ़ेंगे, तो राम का चरित्र तो मर्यादा पूर्ण है ही। भाई की मर्यादा को, भाई के दायित्व को लक्ष्मण जी ने पूरा किया। एक स्त्री की क्या मर्यादा है, अपने पति के साथ क्या मर्यादा है, इनको सीता जी ने कहा। हर जो व्यक्ति है वहाँ पर, हर व्यक्तित्व है जो वहाँ पर, हर पात्र है जो वहाँ पर, वो आपको समाज के प्रति उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तो व्यक्ति का जीवन सफल है। और जो अमर्यादित ढंग से काम करता है, यानी जितना रावण ने अमर्यादा की, इतना अच्छा ज्ञानी होने के बावजूद उसने मर्यादा को छोड़ दिया, मर्यादाहीन उसका कार्य था। इसलिए क्या अंत हुआ वो हम देखते ही हैं, वो एक कहानी है, पर हर पात्र अपनी मर्यादा के भीतर है। तो आज हमें अपने नौजवानों को, आज की आने वाली पीढ़ी को सिखाना होगा, ये समझाना होगा कि मर्यादाओं से जीना, जिम्मेवारी के पूर्ण ढंग से जीना एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पहले और आज में हम फर्क देखते हैं ना। एक गीत है कि एक वचन के लिए राम ने राजपाट ठुकराया था, विपत समय में लक्ष्मण जी ने पूरा साथ निभाया था। दोनों भाई और सीता जी, दोनों भाई और सीता जी वन को हुए रवाना, वो था जमाना। और आज जहां हम अपनी इच्छा के लिए जीना सिखा रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं हम जान नहीं रहे, जानबूझ के नहीं सिखा रहे। केवल इकलौते बच्चे को, 1 या 2 बच्चे को, उनकी खुशी के लिए, जो हमें नहीं मिला उसको खुश रखें, केवल खुशी दे रहे हैं। खुशी के साथ साथ यदि हम दायित्वपूर्ण ढंग से कार्य करना सिखाएं तो आज के समय की सबसे बड़ी मर्यादा है। और तब नहीं तो क्या हो रहा है, पुत्र आज के जूता खोल के गाली खूब सुनाते हैं, माँ को डायन पिता को डाकू 100-100 बार सुनाते हैं। बूढ़ा बूढ़ी दोनों रोए, बूढ़ा बूढ़ी दोनों रोए, मुश्किल हुआ है खाना, क्या है जमाना। यानी ऐसा समय आ गया है, तभी तो वृद्धाश्रमों की, बुजुर्गों की, जो बुजुर्गों के लिए घर बन रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मर्यादापूर्ण आचरण हमारा हो, मर्यादापूर्ण आचरण आज की पीढ़ी का हो, तो इन मर्यादाओं को हम सिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। और हम कहानियों से ज़्यादा सीखते हैं, तो रामायण के पात्रों को पढ़ के सुनाएं, रामायण में जाके सुनाएं। नहीं हो सकता तो व्यक्तित्व विश्लेषण राम का करें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। राम की पूजा करें जरूरी नहीं है, राम ने क्या किया वो समझें, उसको जीवन में उतारें। तो मुझे लगता है यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सबसे बड़ी सीख होगी, जो हमें अपने समाज के प्रति दायित्व के लिए प्रेरित कर रही है। और आज जो हम भटक रहे हैं
भटकाव कम होगा। इसलिए मर्यादाओं को जाने, राम को पूजन के लिए नहीं मर्यादाओं के लिए जाने, उनके समाज के प्रति दायित्व को जाने, तो सच में ये भारत पहले से अच्छा मर्यादापूर्ण ढंग से जीने वाला, दायित्वपूर्ण नागरिकों वाला भारत होगा। नमस्कार।